Welcome to Travel, Food and Talk. And as you must have noticed, we are out for a long drive. We have come some 60 to 80 kilometers away from Noida to a place called Khurja, which is famous for its pottery. So GPS has misled us, and I always believe that it is amazing to lose your way while you're driving and taking road trips, because you land up in paradise like this one. So guys, we've reached at the factory outlet of Mark Industries, which apparently is the biggest exporter from Khurja. Mansi, how was your ride? How was your drive? The drive was wonderful, and Nilanjana here is a very careful and wonderful driver. We had some really good and enriching conversations on the way. Conversations on the way, which Mansi was, it was more like a monologue by Mansi. Which I love listening to, because she has so much of insight on policies, on political health of our country, that it is always a pleasure to listen to you. Thank you so much, Nilanjana. I'm glad you appreciated my monologue cum rant. Okay, now we are just waiting for somebody to join us who is a local person who can help us understand where to go and where to find the best of this area. So yeah, I'm gonna be keeping you in this vlog with me, and that's my paratha, which is yummy. ये सब मोरक्को पेंटिंग है, ये जो आप देख रहे हैं। ये 1200 टेम्परेचर का होगा, वो 800 टेम्परेचर का होगा। 1200 टेम्परेचर और 800 टेम्परेचर का मतलब ये देखिए, 1200 टेम्परेचर में आप लेड यूज नहीं कर सकते। अगर आपने लेड डाल भी दिया तो भी जल के खाक हो जाएगा। 1200 टेम्परेचर के बाद सेरेमिक्स के अंदर कोई दुनिया की गंदगी नहीं रहती एक तरह से। जैसे लेड हुआ, कमजोर बॉडी हुई, अब बॉडी पकने के बाद 1200 टेम्परेचर पे समझ लीजिए इसके अंदर 10 साल 5 साल जब तक भी टूटेगा नहीं, कोई क्रेजिंग नहीं आएगी, कोई कलर फेड नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता उसके अंदर। वो बिल्कुल फ्रेश जैसा है पीस आज, और आज से 10 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा। और जो 800 टेम्परेचर होता है, 1100 टेम्परेचर, 900 टेम्परेचर, उसमें सारे पैदा हो सकते हैं पीस में इस्तेमाल होने से। कलर भी घिस सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मिट्टी अपनी इंडिया की, चाइना के लिए उनको कहलाती है। कहाँ से मंगवाते हैं आप इंडिया? ये अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान, क्वार्ट, फिलिपकाप, ये सब इधर से ही आती है। मट्टी खुर्जे में कोई पैदा नहीं होती, कोई केमिकल पैदा नहीं होता। तो फिर खुर्जा वाले ये क्यों ऐसा बनाते था हैं? मैम, यहाँ पे एक सेंटर है गवर्नमेंट का। तो ये सेंटर जो था गांधी जी के टाइम में, फिर नेहरू जी के टाइम में, यहाँ एक छोटा सा वो डाल दिया गया, ऐसा पोर्ट्रेट था। अब उसके अंदर क्या हुआ, फिर उसके बाद चाइना भेजा गया यहाँ पे। तो सारी जितनी भी सेरेमिक्स की मूर्ति वहाँ 2 साल 3 साल दादा पर दादा गए हमारे, तो उसी के अंदर क्या नाम है ये सीख के आए। फिर ये सेंटर जो पड़ा, यहाँ कोई काम तो था नहीं, तो सेंटर में ये था 10-5 आदमी काम करे, फिर बढ़ते 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 16 आदमियों की आबादी थी, आप लाखों की। बट जो हमने सुनने में आया है वो ये था कि तुगलक के टाइम पे 15वीं सेंचुरी या 14वीं सेंचुरी के टाइम पर, तब से कुछ कारीगर यहाँ पर आए, उनके कुछ नेक्स्ट जनरेशंस करके, पीढ़ी दर पीढ़ी करके, उनके कोई आगे के खानदान वाले नहीं है जो अभी भी यहाँ पे? अच्छा, आपको बुक देता हूँ। हाँ प्लीज। जी जी, ये सारे बुक के अंदर। तो फिर आप गांधी जी को क्यों क्रेडिट दे रहे हैं? वो तो जब एक आदमी ने हेल्प की पोर्ट्री लाइन के लिए, एक तो ये था हमने खुद कर रहे थे, एक उधर से उन्होंने हेल्प ये की, क्या नाम है, यहाँ रोजगार के लिए सेंटर बनाया।
उस जमाने में पहले लकड़ी से सामान पकता था, लकड़ी के फूलों से। फिर क्या नाम है, कोला आया। अब क्या नाम है आपका, इलेक्ट्रिक है, गैस है, डीजल है। सारे इंग्लैंड के पुराने ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है तैमूर लंग के टाइम की। ये सारे जो अवार्ड जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये सारा मैम ओरिजिनल काम हैंड पेंटिंग का है। ब्लू आर्ट जो ओरिजिनल की है, ये वो काम है मैम। ये जो पुरानी पेंटिंग है आज से 300-400 साल पहले। मिलेगा इस टाइप का पेंटिंग का। ये भी अलग पेंटिंग है ना थोड़ी? ये मोज़ेक कहलाती है मैम। मोज़ेक तो बेहतर है, वरना ये जयपुर पेंटिंग है, जयपुर में ही ये कितने कितने के हैं होल्स मोज़ेक वाले? ये मैम पड़ेगा 120 का, छोटा इससे ये पड़ेगा 180 का, इससे बड़ा है क्या नाम है 350 का। साइज के साथ ये 120 साइज है, ये 180 साइज है। वो निकालो जरा 7 इंची और 8 इंची 6 इंची। अब ये जैसे 7 इंची है, 7 इंची 250 का। जितने भी इसमें 7 इंची की रेंज में आएंगे वो 250 के। अब ये 6 इंची आ गया 200 की रेंज में। अब ये आ गया 8 इंची 400 की रेंज में। अब आप देखिए यहाँ पे 90% काम छपाई का होता है, हाथ का नहीं होगा। अब आप यहाँ आए, आप सब जगह ट्राई करिए, 50 शोरूम इधर है, 50 इधर है, हाथ का काम नहीं मिलेगा। और आपके यहाँ जो सारा काम है वो मिक्स है? हर पीस का मिक्स नहीं होगा, ओरिजिनल क्राफ्ट होगा। एक पत्ती भी अगर किसी पीस पे बनी हुई है वो भी क्राफ्ट हो, हाथ की हो। पेंट का फर्क भी हो जाता है मैम। एक कलर है 2200 रुपये किलो और एक कलर है 400 रुपये किलो, यहाँ भी फर्क आएगा। और ये सब हाथ का काम है? ये जो जग पर है ये कितने के हैं जग? ये जग है 450 का आपका। Owner of the Humna and Handicraft was kind enough to let us come in and have a look at his go down. So what he was saying was that a lot of industries which have come up in Khurja are into printing more than handcrafting the pottery. But these guys make it with hands. I'm going to show you around the go down now. So guys, no photography and no videography allowed in the Karkhana. They're trying to see if they can still give us permission. The white one is the mold and the fresh mud inside or the fresh clay inside is actually the real thing. So now see, it's separating from the mold and that's how it's going to come out. इसके अंदर भरा जाता है माल। अच्छा, इसके अंदर पकड़ा इसके अंदर डाल के इसके अंदर डाल देंगे गैस से पकता है। और फिर गैस से पकता है। तो ग्लेज मिट्टी के अंदर होता है कि ग्लेज कलर के अंदर होता है? कलर के अंदर। कलर के अंदर। ग्लेज मतलब शीशा, लेड। शीशा, हाँ लेड।
तो वो जब पकता है तो चमक हो आती जाती है। है उसमें। ओह, ये सूख जाता है ना, फिर भट्टी के अंदर जाएगा। तो सूख के ये इसी रंग का होगा कि नीले का होगा? पकेगा ना, ये पक नहीं जाएगा। तो पक के ये वैसा इंडिगो रंग का हो जाएगा। हाँ, जो इंडिगो हो जाएगा। और इसमें जो डूबता है वो किस रंग का होगा? वो फिरोजी कलर हो जाएगा। फिर वो कौन से कलर का? टर्कवाइज फिरोजी। वाओ, ये पकने के बाद 11 साढ़े 11 तक जाएगा, जब मिल जाएगा। these are the raw utensils which are just basic. They've shaped it. Then there's a team which does the outlining. And then you can see here are all the mitti ka utensils kept. And then they start painting it. Like this one. Now these are ready, just one step of glazing is left. So guys, we are done with our visit inside the factory and it was quite an experience. The kind of space, the kind of work which goes into it, the entire design and meeting some of the artisans. We went to Humna Handicrafts. So I would definitely recommend Humna Handicrafts in case you want to come to Khurja and get your hands on authentic stuff. So guys, I will see you once I'm home and I'm going to be unwrapping all the packed products that I've bought and I'm going to be sharing with you what I feel about them, how I like them and their prices. I will see you at home now. I had great fun. Yeah, I think we have to plan a longer road trip. Google Maps took us for a ride today because वो हमें इतने अजीबोगरीब रास्तों से लेके आया है, but I do maintain that it is always fun to get lost if it is safe. And it was bright daylight, so I didn't mind getting lost. So now I shall stop talking and start driving so we reach home fast and I can show you guys what I bought from Khurja. So guys, this is all the product that I bought. This is a milk jar and I usually like drinking black tea and I top it up with milk, so I bought this. And that's a tiny little kettle which is so cute. Look at that. Kettle is for 165. This is for 350. This is for 85 bucks. These mugs are for 120 bucks each. These are those regular coffee mugs. I got them in different colors. This is the butter jar and this is for 150 each and I love it. And you can actually use it as a bowl to keep anything, literally anything. So this is a jug which I will use as a vase. This lamp is the most expensive item that I've bought today and it is 950 rupees. That plate and the stand to go with it, which is also ceramic stand, together is for 250 rupees. Can you believe that, guys? It's amazing, isn't it? And it's all handmade and you can see the ubrapan, you know, if you see it at the eye level. It's not plain, it's like there is a slight bit of roughness to the texture because obviously it is painted. So paint ka jo dardarapan hai ya jo ubrapan hai, you can feel it. So it's not like ekdam plain like a print, but I really like it. And this I just bought for 100 rupees. This is just going to be my pen stand. So yeah, that's all that I bought and I hope you enjoy it. Oh no, there's one more thing that I bought, which is this 6 cup ka set.
150 rupees. Can you believe it? 6 cups for 150 bucks. This is the size. This is just for 150 rupees. And I love them. I love everything. I love home decor, you know that. Let's put this plate at its rightful place. And if you have seen my earlier videos, you would know what that place is. If you guys are thinking I'll drop it, I'm not that clumsy. But that's really my thought right now.